हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो देखिए कैसे आप लोग, पहले मुझे ये बताइए, आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना तो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे पता है कि आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लगता होता तो आप इतना टाइम कैसे दिखता है मुझे वॉचिंग टाइम में, ठीक है। तो देखिए हमारे भारत की स्थिति में विस्तार खत्म हो चुका था, 3 पॉइंट रह गए थे, मेरे से गलती से छूट गए थे, वो आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ये छूटा था कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा है उसको क्या कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो सीमा है उसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये छूटा था, मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और दक्षिण की तरफ जाने पर इसका क्षेत्रफल सकरा होता जाता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कम होता जाता है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक, एक पॉइंट और छूटा था हमारा। उस पॉइंट में देखिए हमने जो है आपको जब पढ़ाया था कि सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की कंडीशन मैंने नहीं बताई थी, तो वो लिख लीजिए। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसकी स्थिति 6.4 उत्तरी अक्षांश में है। ठीक, अब हमारा आज का टॉपिक है, हमारा भारत का भौगोलिक विभाजन। अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊं आप वैसे वैसे कॉपी में नोट करते जाना, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए भारत के भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो हेडिंग डालिए भारत का भौगोलिक विभाजन, डैश करके लिखिए। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट हिमालय, नंबर फर्स्ट लिखना हिमालय पर्वत। नंबर सेकंड लिखना हिमालय पर्वत के बाद उत्तरी मैदान लिखा, और नंबर थर्ड लिखना प्रायद्वीपीय पठार, और नंबर थर्ड हो गया प्रायद्वीपीय पठार। नंबर फोर्थ लिखना है स्टूडेंट्स, नंबर फोर्थ में आएगा हमारा भारतीय मरुस्थल, और नंबर फिफ्थ में आएगा हमारा तटीय मैदान, और नंबर 6 में आएगा हमारा द्वीप समूह। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भारत की भौगोलिक स्थिति का अगर विभाजन करता है तो हम भारत को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब हम सबको डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत। तो टॉपिक डालिए हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की बात करें तो देखिए उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत है ये। तो लिखिए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिए हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी घाटी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, और इस सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है, होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई, लिखा जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 मीटर है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, हमने बोला हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर है। ये पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में दक्षिण दिशा में घूम जाता है। तो हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूरब दिशा में है, और पश्चिम से ये दक्षिण में, पूरब से भी ये दक्षिण दिशाओं में घूम जाता है। जब ये पश्चिम से दक्षिण दिशा में घूमता है तो पाकिस्तान में प्रवेश करने पर इसे सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं, जबकि अफगानिस्तान में प्रवेश करने पर हिमालय को हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं। वहीं जब ये पूरब में दक्षिण की ओर मुड़ता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे जो है पटकोईबूम, नागालैंड में नागा, मिजोरम में मिजो, मणिपुर में मणि पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जब ये म्यांमार में पहुंचता है तो म्यांमार में इसे अराकाइन यूमा पर्वत के नाम से जानते हैं। ये अराकाइन यूमा पर्वत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्माण में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है वो सब हम अभी आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो अराकान यूमा पर्वत होता है, अराकान यूमा पर्वत
अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बनाने में अपनी अहम भूमिका रखता है। जब हम द्वीप समूह पढ़ेंगे तो काफ़ी चर्चा करेंगे इस बारे में। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या लिख लिया था लास्ट में, हमने ये लिख लिया था कि म्यांमार में इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार हुआ है, तो पॉइंट लिखिए हिमालय पर्वत का पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार हुआ है। पश्चिम में इसका जो सबसे पश्चिमी सिरा है वो नंगा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसका सबसे पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत के पठार नामचा वारवा पर्वत तक जाता है। हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्न प्रकार है। अब आप हिमालय की सभी पर्वत श्रेणी लिख लीजिए, मैं आपको लिखाता हूँ। सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी है वो होती है माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो हाइट है वो होती है 8,848 मीटर। मैं ये जितने भी यहाँ पे लिखूंगा सब मीटर में लिखूंगा। उसके बाद जो दूसरी चोटी है वो होती है, ये नेपाल में है, लिख लेना ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट के बाद आती है इसकी दूसरी चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में है, सिक्किम में, लिख लेना कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, और इसकी जो हाइट है वो है 8,598 मीटर। जो तीसरा है मकालू, ठीक है, मकालू जो है नेपाल में है, इसकी जो हाइट है वो है 8,481। मकालू के बाद आता है धौलागिरी। धौलागिरी जो है वो भी नेपाल में है, और जो इसकी हाइट है वो है 8,172 मीटर। उसके बाद जो आता है वो आता है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की जो हाइट है वो है 8,126। ये नंगा पर्वत भारत में है, जम्मू कश्मीर में। अगले की बात करें तो नंगा पर्वत के बाद आता है अन्नपूर्णा। ये अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये नेपाल में है, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो है ये 8,078 मीटर। नेक्स्ट पर्वत देखें तो अगला जो पर्वत है अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी है। नंदा देवी जो है भारत में है, उत्तराखंड में, और नंदा देवी की जो हाइट है वो है 7,817 मीटर। उसके बाद कामेट पर्वत आता है, और कामेट पर्वत की जो हाइट है वो है 7,756, ये भी भारत में है, लिख लेना। फिर आता है नामचा वारवा। नामचा वारवा, और नामचा वारवा पर्वत की जो हाइट है वो है 7,756, ये भी भारत में है। लास्ट जो आता है वो आता है गुरुबंदाता। गुरुबंदाता नेपाल में है, उसकी जो हाइट है वो है 7,728 मीटर। ठीक हो गया, तो आप इसको लिख लीजिए, इस पूरे टेबल को लिख लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखिए इसके बाद देखिए आते हैं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो माउंट एवरेस्ट है, और कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लिखोगे गाडविन ऑस्टिन या K2। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कौन सी है, तो आप जो है कंचनजंगा लिखोगे। तो पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए अगला पॉइंट पे आइए, हेड डालिए हिमालय पर्वत का विभाजन। ठीक है, डैश करके लिखो, हिमालय पर्वत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर फर्स्ट लिखो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और नंबर सेकंड लिखो ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, फिर नंबर थर्ड लिखना बृहद के बाद
लघु हिमालय, और लघु के बाद लिखो शिवालिक हिमालय। अब हम सबको एक एक करके डिटेल में इनसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए बच्चों, ट्रांस हिमालय। ठीक है, डस करके लिखो। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। ये हिमालय से भी प्राचीन है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। ठीक है, ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लिखो, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित हैं, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। कन्फर्म हो गई बात। अब लिखो अगला पॉइंट, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी अर्थात गार्डविन आस्टिन या K2 स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। तो हमने क्या बोला था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो K2 या गार्डविन आस्टिन होगी, लेकिन भारत की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कहेगा तो आप कंचनजंगा टिक करोगे, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक, अब देखियो, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय एक जोन से अलग होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो लिखिए, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन, ऐसे लिखना। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक, और दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी जो कि राकाकोसी है, वो जो है लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो ये पॉइंट लिख लेना, दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकाकोसी शिखर लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी कहाँ है, काराकोरम के दक्षिण। कन्फर्म होगी बात। तो लिखिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी को उत्तर से श्योक नदी, ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है और दक्षिण में जो है सिंधु नदी बहती है। तो पॉइंट लिखो, लद्दाख पर्वत श्रेणी को उत्तर से श्योक नदी तथा दक्षिण से सिंधु नदी ने घेर रखा है। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसकी राजधानी लेह है। तो पॉइंट लिखो, लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, ट्रांस हिमालय का निर्माण जीवाश्म चट्टानों से हुआ है। कितना पॉइंट क्लियर हो गया। ये हमारे लिए ट्रांस हिमालय की कंडीशन हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद टॉपिक डालिए बच्चों नेक्स्ट, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। तो लिखिए, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय या ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से, तो उससे पहले क्या था, उससे पहले तो जो है हमारे ट्रांस हिमालय था या पार हिमालय था। इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से, लिखा, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा वारवा पर्वत तक है। ठीक, हिमालय का जो ये भाग है ना, ये ग्रेनाइट तथा नीस से मिलकर बना है। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, हिमालय का ये भाग ग्रेनाइट तथा नीस से मिलकर बना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, वो जो है बृहद हिमालय में ही स्थित है। आपसे पूछा जाएगा एवरेस्ट चोटी निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, तो आप बताओगे बृहद हिमालय में स्थित है। इस हिमालय में जो है कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सभी कहाँ पे हैं, हमारी बृहद हिमालय में स्थित हैं। ठीक, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, ये दोनों बृहद हिमालय और लघु हिमालय एक दूसरे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। इस पॉइंट को आप बिल्कुल क्लियर कर लेना। ठीक हो गया। अगला टॉपिक है लघु हिमालय। तो देखिए लघु हिमालय में क्या होता है। ठीक, देखिए ट्रांस हिमालय का निर्माण जीवाश्म से हुआ था, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। लेकिन जब बात लघु हिमालय की आएगी तो लघु हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो डस करके लिखो, लघु हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक हो गया। तो पीर पंजाल जो है ना, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको मैप पूरा व्हाट्सअप कर दूंगा जब आप मुझसे व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे, या फिर आप जो है
क्या कहते हैं एटलस वगैरह को देखिए, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे जो पीर पंजाल होगा वो जम्मू कश्मीर में दिखाई होगी। तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो वैष्णो देवी है वो भी हमारी पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है। इस पॉइंट को आप ऐसे ही नोट कर लेना। पीर पंजाल श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है और आपको पता है कि बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। पॉइंट को बिल्कुल याद कर लेना, जवाहर सुरंग किस दर्रे से गुजरती है? बनिहाल दर्रे से। तो लघु हिमालय में ना घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें हर जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, हिमाचल प्रदेश में थच, इन नामों से जाना जाता है। आपको पता है कि लघु हिमालय अपने मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे लिखिए, उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, बिनसर। फिर लिखना हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी। लिखना जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग तथा सोनमर्ग। ये जो है यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। फिर नई लाइन से लिखना, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू कांगला घाटी तथा नेपाल की काठमांडू घाटी भी स्थित हैं। ठीक, अब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को भी कुछ ना कुछ अलग करता होगा, तो लिखना लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 पार्ट मैंने आपके आज नोट्स तैयार करा दिए हैं। अब रह गया शिवालिक हिमालय। स्टूडेंट मुझे बहुत बुखार है, क्योंकि क्लास में 2 दिन का गैप था, मैंने आपसे पहले ही बोला था, इसलिए मुझे आज आना पड़ा, कहीं तुम लोगों का भरोसा मेरे से ना उठ जाए। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी कल होगी, उसमें मैं शिवालिक हिमालय और हिमालय का निर्माण समझाऊंगा कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर आपको वीडियो सही लगती है, आपको पसंद आती है हमारी वीडियो, तो आप जो है प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे नंबर 8006752160 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। कंफर्म हो गई बात? ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। फिर बोल रहा हूँ, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।